नहीं, बिल्कुल। कारण क्या है कि अभी देखिए कि ये जो युद्ध है, ईरान और अमेरिका लड़ रहे हैं ईरान के साथ, लेकिन उससे सिर्फ ये तीन देश इफेक्टेड नहीं है, पूरा विश्व इससे इफेक्टेड है। जी। मिडल ईस्ट इफेक्टेड है ही है। उसके साथ साथ जो यूरोपियन कंट्री है, बाकी कंट्री, क्योंकि तेल एनर्जी ये जो है, ये एक बहुत बड़ा स्रोत है व्यापार का। और इसके कारण से आप देखिए कि डॉलर के अंदर चेंज आता है, डॉलर में आता है, तो पूरी ग्लोबली इकोनॉमी का ऊपर असर पड़ता है। अब ग्लोबली जब पड़ता है, तो अपने देश में, भारत में भी इसका निश्चित रूप से असर पड़ना चाहिए। हालांकि अभी तक सरकार ने पेट्रोल जो है उसके प्राइसेस को बढ़ाया नहीं है, सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल को देखा जाए या इंडस्ट्रियल डीजल को। हम्म। और उसके बिना ही इतनी अगर इन्फ्लेशन सामने आ रही है, और यदि सरकार को इस पेट्रोल को भी रेट बढ़ाना पड़े, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो उसके बाद क्या हालत होगी। कारण क्या है कि ये मल्टीपल इफेक्ट करता है एनर्जी जो है। हम्म। उसके साथ साथ आपका जो सप्लाई चेन है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, सबका बाधित है, क्योंकि बहुत सारे रूट बाधित है। सी के थ्रू जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो बाधित है। सब एक डर के माहौल में है कि कहीं कहीं पर भी कोई अटैक हो सकता है। तो जब सप्लाई चेन बाधित है, कोई चीज की कमी हो जाती है, डिमांड ज्यादा हो जाती है, तो निश्चित रूप से उससे कीमतें बढ़ती हैं। और कीमतें बढ़ती हैं, अस्थिरता का माहौल है। लोग क्या है कि भाई अपने इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाल के और अपनी लिक्विडिटी बढ़ा रहे हैं। तो पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा लोग, जो पूरा ग्लोब जो है इससे इफेक्टेड है। और निश्चित रूप से जैसे आपने कहा है कि अगर ये नहीं रुकता जल्दी, तो ये जो है और समस्या पैदा करने वाला है, ग्लोबली भी और भारत में भी।